बहुत बहुत धन्यवाद साधना न्यूज का, जो सनातन धर्म संस्कृति के लिए इतना बड़ा आयोजन और आपने ये कार्यक्रम रखा है। तो मैं शुरुआत ही करता हूं कि सनातन धर्म हमारा रामचरितमानस, भागवत गीता, तो रामचरितमानस हमारे जीवन को सिखलाता है, चलना कैसे है, रहना कैसे है जीवन के बारे में। तो आज की स्थिति यह है कि पंडित जी हमारे यहाँ सुंदरकांड पाठ कर दीजिए, हनुमान चालीसा पाठ कर दीजिए, खुद दवाई खुद को खाना पड़ेगा, डॉक्टर सिर्फ दवा लिखता है। और हमारे सनातन धर्म में पहला लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। जिस सनातन धर्म में माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया हो और वैसे देश में हमारे उस माता पिता के लिए वृद्धाश्रम बनाया जा रहा हो, तो मैं तो पूजा पाठ उस जजमान के घर करना छोड़ दिया जो इस घर में माता पिता का सम्मान नहीं है। हमारे बहुत ऐसे जजमान हैं हमारे समाज के जो हमें बुलाना चाहते भी हैं, और मैं पहले अपने समाज के सभी लोगों को देखता हूं कि हमारे समाज में किनके माता पिता का सम्मान कैसे हो रहा हो। और जिस सनातन में हमारे माता पिता को भगवान का दर्जा दिया गया हो, उस माता पिता के लिए इस देश में वृद्धाश्रम खोला जा रहा हो। जब अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, वो हमारा और हमारे देवता और हमारे सनातन का क्या सम्मान करेंगे। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। रामचरितमानस हमें चलना, जीना, सीखना, बोलना सिखाता है, ये रामचरितमानस। और भागवत जैसे छत की सीढ़ी है, छत पे जाना है, तो भागवत एक मोक्ष का सीढ़ी है। जीवन में मोक्ष अगर प्राप्त करता है, धर्म और अधर्म का परिणाम क्या है, ये भागवत कथा सिखलाता है। जिस देश में हम लोग जीते हैं, जी रहे हैं, पहले आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांसी हिंदुस्तान की। आज ना वो प्रार्थना होता है, ना संस्कृत के शिक्षक हैं। जो गुरुकुल था उसको भी बंद कर दिया गया। तो सनातन की चर्चा, साधना न्यूज को धन्यवाद, कम से कम संत महंत विप्रो के द्वारा कुछ चर्चा विषय हो रहा है। एक साधारण सा मैं इस चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरा ये पर्सनल अनुभव है। एक हनुमान जी, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। लोग बोले हनुमान जी के चालीसा में लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, तो चौथे युग में भी हनुमान जी का दर्शन हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कैसे? तो चाहोगे भैया कि ये दो आंखों से देख लूं, तो ये संभव नहीं है। इसके लिए साधना की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप साधना करेंगे नहीं, तब तक आप हनुमान जी का दर्शन नहीं कर सकते। हाँ, अनुभव कर सकते हैं। जैसे माता पिता को आप पैर दबाते हैं, तो आप सोचो कि तत्काल क्षणिक लाभ मिल जाए, देख लूं, तो कभी हवा को आप नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। उसी तरह माता पिता, गुरु, संतों का आशीर्वाद उस समय काम करता है जब डॉक्टर बोल देता है कि दवा काम नहीं कर रहा है, अब दुआ की आवश्यकता है। तो दुआ के लिए तब आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसलिए आशीर्वाद, आप जीवन में वरदान लेने की आवश्यकता मत करें। वरदान तो रावण ने लिया था, आशीर्वाद राम जी ने लिए थे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावही माथा। अपने माता पिता, गुरु, संतों का आशीर्वाद लेकर, जो हमारे सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में उन्होंने ये दर्शाया है कि उच्च से लेकर नीच तक सभी का सम्मान देना है। जब राम जी जब सीता जी को खोजते खोजते उसे समुद्र तट पर पहुंच जाते हैं, तो चिंतित होते हैं कि ये समुद्र हम पार कैसे करेंगे। ये सोच ही रहे थे तो जामवंत जी ने कहा कि नाथ
नल नील कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। वो सब विधि का विधान है जो रच दिया है। ऐसे ही हमारे इस सनातन धर्म संस्कृति में ऐसे भी संत महात्मा हैं जिनके आशीर्वाद से आज आप आगे बढ़ सकते हैं। बस विश्वासम फलदायकम, विश्वास है तो फल है, विश्वास नहीं है तो फल नहीं है। और सनातन धर्म कैसे बढ़ेगा? सनातन धर्म तब बढ़ेगा जब खुद से आप अपने आप से अपने कर्म करेंगे। कर्म प्रधान कर विश्व करी राखा, और जो जस करहि तस फल चाखा। कर्म करेंगे नहीं, पेट में दर्द आपका है तो मैं लिखूंगा कि डॉक्टर लिखता है कि बिलार्गन खाओ, तो खाना पड़ेगा। दवाई खाएंगे तो फायदा करेगा। सनातन पर उंगली उठाने के लिए मैं भी बहुत फेसबुक व्हाट्सएप पर देखता हूं, कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए संतों पर टिप्पणी किया जाता है, लेकिन हमारे यह देश भूमि संतों महात्माओं के आशीर्वाद से चला है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे बीच पहुंचे हुए सभी नेता लोग आए हुए हैं, तो कृपया मैं अपने वाणी को समाप्त करता तिवारी जी, कुछ महत्वपूर्ण बात सनातन को लेकर जो आप लंबे समय से सुन रहे हैं। आप सनातन के विषय में जितना भी कहा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटी बात होगी। और साधना न्यूज के फलस्वरूप आज ये जो सर्व हिंदू समाज का कार्यक्रम 3 बजे से चल रहा है, इसमें महान महान विभूषित संत महात्मा महामंडलेश्वर पंडित जी लोगों ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। और सनातन में अच्छी बात है भी। अगर सनातन की बात करेंगे तो अच्छी ही बात है। सबसे पहली बात तो जिस राज्य का मुखिया या जिस देश का राजा अगर राष्ट्रवाद और देशभक्त हो जाए तो वहां सनातन का ही साम्राज्य रहेगा। जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने जो अनुभव किया है, भारत की आजादी के बाद से लेकर 2 ही प्रधानमंत्री सबसे बड़े रहे हैं जो राष्ट्रवाद और देशभक्त रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी रहे हैं, मैं उस पर नहीं आना चाहता, लेकिन और नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण भारत में रहने वाले सभी धर्म जाति समुदायों के दिलों में देशभक्ति और राष्ट्रवाद का चिराग यूं ही जलता रहे। और सभी धर्म जाति के बीच में जब सनातन की बात आती है, सनातन संपूर्ण विश्व में है। हम देखेंगे कि समस्त घर में सभी धर्म जातियों में देखेंगे आप, गर्भपात सभी जगह होता है। लोग टेंडेंसी बना के रखते हैं कि हमको एक ही संतान चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वो खुद उनके माता पिता उनको अगर जन्म नहीं दिए होते तो उनकी शादी कहां होती? तो बोलते नहीं कहीं भी हो जाती। अरे कैसे कहीं होती? जिसके साथ संजोग है उसी के साथ होगा। तो गर्भपात सर्वप्रथम हिंदू समाज में ये जो प्रचार होना चाहिए कि गर्भपात ब्रह्म हत्या से भी बड़ा दोष लगता है। हमें ये नहीं कहना है कि हमको वंश वृद्धि करना है। आज 1 संतान 2 संतान, 55-60 साल से वंश वृद्धि पर ब्रेक लगा हुआ है, 1 या 2 संतान। सनातन की बात करेंगे तो संपूर्ण भारत में विश्व में 14 कैसे देश हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे, वहां अंग्रेजी बोली जाती है। और अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं वो तो युवा होते होते पूर्ण रूप से संस्कृति से विमुख हो जाते हैं। तो सनातन की बात कैसे करेंगे? आज हम भी अपने परिवार में हमारे अगर बच्चे हैं, हम उनको सिखाएंगे बताएंगे तो वही नहीं समझते। तो हमारी जिम्मेदारी बच्चों की ज्यादा माता पिता की होती है। इसीलिए तो राजीव लोचन महाराज जी ने इसके पहले ही बात रखी कि जो जनसंख्या है उसको किस तरह से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ में आज एक बेहद खास मेहमान है। आज ही उन्होंने शपथ ग्रहण भी किया है, रामसेवक पैकरा जी ने, वन विकास निगम के अध्यक्ष बतौर। तो मैं अगला सेशन लूंगा उनके साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हम अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रतीक चिन्ह भेंट कर हम उनका धन्यवाद करेंगे। मैनेजिंग एडिटर आदरणीय आर.के. गांधी जी प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे बीच उपस्थित रंजीत महाराज जी को, साथ ही आर.के. तिवारी जी महाराज जी भी उपस्थित हैं, उन्हें भी प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका धन्यवाद करेंगे। जैसा कि हमारे अतिथियों ने बताया।